राम राम सभी भाइयों को। आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस 2025 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उस बारे में कि कौन सा बैच लेना है। फ्री में प्लेलिस्ट से अगर आपको तैयारी करनी है तो वो कैसे करनी है और कैसे उस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। तो उससे पहले थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है विष्णु शर्मा और मैं अभी रिसेंटली सिलेक्टेड हुआ हूँ ITBP SSC GD 2024 के थ्रू, जिसमें मेरे मार्क्स थे 151 160 में से और मुझे ITBP मिली थी। ठीक है, इसके बारे में बात करूँ कि मतलब एक होता है ना कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इस बारे में, तो उस बारे में बात करें तो भाई मैंने दिल्ली पुलिस 2023 भी दिया था, जिसमें मेरे मार्क्स थे 74 रॉ मार्क्स और 2 मार्क्स का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो 76 मार्क्स हो गए थे। लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। उसका कारण था मेरी रनिंग नहीं हो पाई थी भाई, शेन पिन के दर्द की वजह से। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ कि प्रिपरेशन कैसे की जाए एग्ज़ाम के लिए, कि फ्री वाली प्लेलिस्ट के लिए, कि फ्री वाली प्लेलिस्ट से अगर आपको पढ़ना है तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए भाई बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ के लिए RWA पर राहुल सर पढ़ाते हैं। राहुल सर जो मैथ पढ़ाते हैं, जिनकी मैथ बहुत अच्छी है भाई, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी मैथ में आपको कोई दिक्कत है या फिर आपको शुरुआत ही करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और जिसके लिए अगर प्लेलिस्ट की बात करूँ तो भाई आपको 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी स्क्रीन पर। उसमें से जो पहली प्लेलिस्ट है वो इसलिए है कि आपको अगर तैयारी स्टार्ट करनी है, चीज़ों को समझना है कि परसेंटेज में क्या होता है वगैरह वगैरह, अगर ये चीज़ें समझनी है तो आपको पहली प्लेलिस्ट को करना है आपको पूरा। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है, वैसे बचेगा, अगर आप सही से अगर अपना पूरे दिन का समय अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आपके पास समय बचेगा। अभी बहुत समय नवंबर को आने में। और दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो जब आपकी मैथ की पूरी तैयारी हो जाए, आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेकंड प्लेलिस्ट है। उसी तरीके से बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए भाई संदीप सर हैं, जो आपको रीजनिंग के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छे मतलब हंसमुख तरीके से आपको पढ़ाते हैं। वो भी RW पे पढ़ाते हैं। उसके लिए भाई एक ही प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, यही सफिशिएंट है, क्योंकि रीजनिंग में बस बच्चे को एक दो जो टॉपिक है उसी में दिक्कत आती है। और वैसे दिल्ली पुलिस की रीजनिंग जो अच्छे मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल की नहीं आती, बहुत ईजी आती है, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं उसके। ठीक है भाई, रीजनिंग हो गया। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो RW पे शिवम सर पढ़ाते हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। साथ साथ जो दूसरी वाली प्लेलिस्ट जो है वो इसलिए है कि भाई जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए तो आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, फिर आते हैं GS पे। GS की भाई मैं बोलूँ तो बैच के साथ साथ आपको कुछ बुक्स लेनी पड़ेंगी। जैसे बुक्स में हो जाएंगे ल्यूसेंट और एक पिनेकल की बुक आती है। जब भाई ल्यूसेंट तो लेनी है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक जो जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके वगैरह उस सब के बारे में है उसमें। तो वो इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ल्यूसेंट एक बुक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे पास है भी ये बुक, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो भाई, ये लूसेंट है और देखो हालत से पता लग रहा होगा मैं पढ़ता हूँ उसे। और ये अभी मैं नहीं लाया हूँ भाई पिनेकल, ये प्रैक्टिस के लिए है भाई ये वाली बुक। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप ये लो। और उसके अलावा अगर प्लेलिस्ट की बात करूँ तो भाई नवीन सर को आप सब जानते होंगे, RW पे पढ़ाते हैं। उनकी GS की प्लेलिस्ट मैंने यहाँ दिखा दी आपको। इस प्लेलिस्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये अभी PYQ भी चलाया हुआ है इन्होंने इस समय 2025 में। तो अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी है और आपको देखना है कि आपको कितना आता है तो आप उस पर PYQ लगा के उस चीज़ को तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा बात करें तो एक आपने सुना होगा परमार सर के बारे में, जिसमें जो भी आने वाले SSC का एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत यूज़फुल उनकी वो है प्लेलिस्ट है। पर दिक्कत ये है कि भाई वो फ्री में नहीं है अवेलेबल, उसके लिए आपको 3.0 बैच होता है। पर भाई फ़ायदा यह है, देखो थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना पड़ेगा अगर आपको आगे चल के कमाना है। ठीक है भाई, मेरी सलाह यही है कि आप परमार SSC का 3.0 बैच जरूर लें। उससे आपकी आने वाले सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, SSC के जितने भी एग्जाम हैं, और इवन SSC भी नहीं, वो आपको रेलवे का NTPC आने वाला और एग्जामों में भी हेल्प करेगा। तो आप 3.0 बैच ले सकते हैं। और अगर ओवरऑल बैच की बात करूँ दिल्ली पुलिस के लिए तो RW ऐप पर यकीन बैच चलाया हुआ है RW वालों ने। कहूँगा कि प्रैक्टिस बहुत मस्ट है भाई। मॉक की बात कर लेते हैं। मॉक भाई हर हफ्ते में एक मॉक दो आप, और देखो कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अब मैं मैथ की प्रैक्टिस बुक से किया करता था, क्योंकि बुक से जब आप क्वेश्चन को खुद पढ़ोगे ना तो खुद ही समझोगे। ऐसा क्या होता है, हम यूट्यूब से जब करते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन जो समझना होता है ना वो तो वो टीचर समझा देता है और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। और भाई जबकि जब आप कभी मॉक देने जाओगे या एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आप इस चीज़ को फेस करोगे कि उस क्वेश्चन को आपको समझना भी खुद है। तो अगर आप बुक से तैयारी करते हैं तो इससे ये हो जाता है कि आप खुद ही उस क्वेश्चन को समझने लगते हैं, तो उससे आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, यही सब था आपके लिए। सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट मैं ये कहूँगा। और भाई नवंबर में अभी काफ़ी टाइम है, आप चाहें तो इस साल आपकी एक वर्दी आपके पास आ सकती है, आपके घर वालों को सपना पूरा हो सकता है भाई। तो इसलिए
इधर उधर की बातों में ना लग के तैयारी में लगो भाई, समय को बर्बाद मत करो। मैंने बहुत से बच्चे देखे, मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, कोई मैच देख रहा है, कोई बगल वाली को देख रहा है, तो भाई बहुत इन चीज़ों में मत करो। मुझे लगता है कि आपको अगर जीवन मिला है तो जब तक आपके माँ बाप जीवित हैं आपको उनको प्राउड फील कराना चाहिए। ठीक है भाई, सभी भाइयों को जय हिंद मेरी साइड से। ऑल द बेस्ट भाई दिल्ली पुलिस के